Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss important topic of multiple integral, that is how our given region is divided into two parts, and also two important examples. As you know, when we are taking the PQ strip, maybe that time region is divided into two parts. To understand this concept, I will take one example, and with the help of that example, I will explain how we divide the. Suppose we have given parabola or second this line. Okay, we have given parabola as well as line, and we want to find limit of region which is bounded by this line and parabola. अब parabola और line इन दोनों के बीच वाला जो region है ना, वो वाला portion this one. This is our region capital R. अब मैं इसको लेबलिंग करती हूँ. सपोज ये पॉइंट है हमारा A, दिस वन, ये इट इज ए B, दिस इज C. इंटीग्रल को सॉल्व करना था ओवर द रीजन. अब रीजन के करस्पॉन्डिंग जो आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली दिस रीजन इज नथिंग बट आवर रीजन इज A, B, C. Now here we have to find limit, we have to take PQ strip. Suppose we take parallel to X. Assume करो, if we take parallel to X axis. नाउ अब PQ स्ट्रिप का वर्क क्या होता है, इस रीजन को पूरा डिवाइड करो उसमें, और उससे डिवाइड करने के बाद कलेक्शन करो, और कलेक्ट करते वक्त भी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट आएगी. और लिमिट कैसे आएगी, जिसको पैरेलल है उसका लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में, और अदर लिमिट इज कांस्टेंट. नाउ सी हियर, व्हेन वी आर फाइंडिंग लिमिट ऑफ x यूजिंग दिस PQ स्ट्रिप, सो P पॉइंट इस कर्व के ऊपर है. यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, x का लिमिट मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इट इज x इक्वल्स टू 0 लाइन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लोअर लिमिट ऑफ x इज x इक्वल्स टू 0 अप टू द अपर लिमिट. अपर लिमिट वी आर फाइंडिंग यूजिंग दिस पॉइंट P टू Q. तो ये P पॉइंट यहाँ पे था, x इक्वल्स टू 0 अप टू Q पॉइंट. सो ये पैराबोला का जो भी इक्वेशन है, वहां से क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x. करेक्ट है. पैराबोला को भी सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इट इज ए x square equals to suppose 4. So up to the Q point, and from Q point x equals to twice under root of y. But now see here, when we are start rotating this PQ strip to cover whole region, this PQ strip obviously start कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर काउंटिंग करते हैं. So it will be start from origin 0,0, and जैसे जैसे वो कवर अप करेंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे C तक क्या आ जाएगा. और जैसे ही C पॉइंट को वो PQ स्ट्रिप क्रॉस करके पूरा रीजन कवर अप करना है ना, तो उसको ऊपर भी जाना पड़ेगा. सो जैसे ही ये C पॉइंट को क्रॉस करके अपर साइड में शिफ्ट होगा, तो नाउ सी हियर, इस C पॉइंट को सपोज PQ स्ट्रिप ने क्रॉस कर दिया और ये यहाँ पे आ गया. अब क्या यहाँ से लिमिट वेरीफाई हो रही है, यहाँ पे लिमिट फेल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P पॉइंट उसी कर्व के ऊपर है, मतलब यहाँ से लोअर लिमिट ऑफ x टिल इट इज x इक्वल्स टू 0. When we are talking about upper limit, तो upper limit के लिए प्रॉब्लम क्या है, ये PQ स्ट्रिप जो है, यहाँ पे Q पॉइंट लाइन को चेंज कर दिया. पहले ये पैराबोला के ऊपर था, अब ये इस लाइन के ऊपर आ गया. सपोज इस लाइन का इक्वेशन वी आर कंसिडर इट इज ए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, और यहाँ से क्या हो जाता है, x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ वाई. तो दोनों तो डिफरेंट है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिट चेंज हो रही है. तो जैसे ही PQ स्ट्रिप ने लाइन चेंज किया, आइदर P पॉइंट ने चेंज किया या फिर Q पॉइंट, या फिर दोनों ने भी चेंज किया. सो जैसे ही ये लाइन को चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज होती है. सो लिमिट अगर चेंज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस जहां से चेंज हो रहा है वहां से आप क्या करो, रीजन को पार्ट्स में डिवाइड करो. तो यहाँ पे क्या करोगे, ये C पॉइंट से अगर ये चेंज हो रहा है, सो ये जो PQ स्ट्रिप है, इस C पॉइंट से क्या कर रही है, लाइन को चेंज कर रहा है, मतलब Q पॉइंट पैराबोला से इस लाइन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. सो इस यहाँ से क्या करेंगे, गिवन रीजन को हम दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर देंगे. सो हियर ABC इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, इस रीजन के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू, सपोज दिस पॉइंट इज D, इट इज A D C प्लस ऑफ D B C. सो इस रीजन के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल सॉल्व करो. इस रीजन के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से जो लिमिट आएंगे वो निकाल लो,
और इंटीग्रल को सॉल्व करो, फिर इस रीजन को देखते हुए लिमिट निकालो। अब यहाँ से ये अगर है तो इस यहाँ से y अप टू दिस y और ये पी क्यू पॉइंट से x का लिमिट, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x y फाइंड आउट करके वी हैव टू सॉल्व गिवन इंटीग्रल। इन दोनों से जो आंसर आएगा उन सब का एडिशन, दैट इज नथिंग बट अवर एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर। Thus here next example is we have to solve double integral over S. Solve double integral over S. Function is under root of xy minus y square dx dy. S is a triangle with vertices 0, 0, next is 10, 1 and 1, 1. Suppose our x-axis, it is y-axis. First point is 0, 0, so it is the origin 0, 0. Second is 10, 1. Suppose we consider here it is a 10 point on x-axis and here 1 is on y-axis. So 10, 1 मतलब यहाँ पे आएगा point, that is it 10, 1. Next is 1, 1. So 1, 1, that is the value of x is 1 and y is again 1. So y 1 तो already यहाँ पे plot up किया ही था 1, 1. तीनों को join करके क्या होगा, we get triangle, that is nothing but our S region जो यहाँ पे find out करना integral over that region. Now इस डायग्राम को देखते हुए बता सकते हो कि इस रीजन को अगर मुझे डिवाइड करना है पीक्यू स्ट्रिप की हेल्प से, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे कि वाई एक्सिस? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ सी हियर, अगर वाई एक्सिस लिया तो क्या होगा, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में लाइन चेंज हो सकती है। सो टू अवॉइड दिस टर्म वी हैव टू टेक पीक्यू स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इफ वी टेक पीक्यू स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then using PQ strip we have to find limit of x. So P point is on this line. Here this line is passing through point 0, 0, 1, 1. Then next will be 2, 2. ऐसे ये लाइन ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन बता सकते हो, y इक्वल्स टू x। समझ में आता है तो बेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो हम फाइंड आउट भी करेंगे। अब देखो वैसे यहाँ पे क्या है, सेकेंड यहाँ पे दैट इज ए line passing through point 0, 0 and 10, 1. So first जो known है उसके लिए अगर हम लिखते हैं तो ये line passing through point 0, 0 and 1, 1 is y equals to x. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली this is it, y equals to x line. And second we have to find line passing through the point 0, 0 and 10, 1. Now how to find line passing through point 0, 0 and 10, 1? Here see, suppose we have given 2 points x1, y1 and x2, y2, and we want to find equation of line which passing through these 2 points. So to passing the line passing through these 2 points is y minus y1 divided by y2 minus y1 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. Here our given in our given question, first point is 0, 0 and second point is 10, 1. Compare this point with this one. So x1, y1, that is nothing but 0, 0 and second is this one. So put this value in this equation of line, then y minus y1 is 0 divided by y2 minus y1. Here y2 is 1 minus 0 is equals to x minus x1. x1 is again 0 divided by x2 minus, here x2 is 10 minus x1 is 0.
Simplify this term. So if we multiply by this 10, then it will be 10y is equals to x. So equation of this line is x equals to 10y. Now using this PQ strip, if we write the limit of x and y, so lower limit of x is equals to y because P point left to right. So here x equals to, from P point limit of x is x equals to y, this is lower limit, up to the Q point, here equation of this line is this one, and from this term we can write x equals to 10y. So limit of x y varies from y to 10y. And when x is in the form of variable y, then y is constant. So next task is we have to find limit of y, and solution यहाँ से start हो रहा है, here y is 0. ऐसे ही हम upper side में जाएंगे तो यहाँ पे solution आएगा जहाँ पे y equals to कितना है 1. So y varies from 0 to 1. If we know the limit, just we have to put this value in our given integration. So therefore, I equals to, our integral limit y is constant, so we can take outside. Y varies from 0 to 1, and integral limit of x is x varies from y to 10y. Function is under root of xy minus y square. Yet it is a dx dy. Now, if we integrate with respect to x, so y is constant. So ये कैसा है? Under root of x. Here y varies from 0 to 1. Integration of this term is x into y minus y square raised to the power 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2, divided by 3 by 2. And here y is in the multiplication of x. तो y यहाँ पे क्या है? Constant. तो variable के साथ में constant क्या होता है? Division. So here divided by y, limit is y to 10y dy. Here 3 by 2 is constant, we can take outside. So ये division के division में to multiplication में shift होगा, so it is a 2 by 3. Limit of y is 0 to 1. Now here we have to put upper limit. Upper limit is 10y. किससे integrate किया है? उसी variable में put up करना है. यहाँ पे x से integrate किया है. So when we put x equals to 10y, so it will be 10y square minus y square. So it will be 9y square. Or raised to the power, whole raised to the power 3 by 2 as it is, whole divided by y as it is. And so lower limit, x equals to y, so it is y square minus y square. So for lower limit, whole term is 0. Now here 9 is nothing but 3 square, 3 square y square. और अगर ये ऐसे है ना, 3 square raised to the power 3 by 2, so ये 2 cancel out हो जाएगा, and remaining is 3 raised to the power 3. So इसी प्रॉपर्टी ये यूज करके यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 square y square, ये कैंसिल आउट होगा इस 1/2 के साथ में अंडर रूट की वजह से. So remaining is 3 raised to the power 3. We can take outside 2 by 3. This 3 raised to the power 3 outside. Remaining is y varies from 0 to 1. It is a y cube divided by y. Y cube divided by y is y square dy. And integration of y square is the y cube by 3. Limit is 0 to 1. Put upper limit minus of lower limit. When we put upper limit 1, then it is a 1 by 3, और lower limit के लिए whole term 0. So 1 by 3 और ये 9 के साथ में 3 cancel out होगा, तो remaining is 3. So 3 into 2 is 6. Now we see second example. Here double integral over s e raised to the power 2x plus 3y dx dy, where s is a triangle bounded by x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals. If we draw the diagram, first curve is x equals to 0. X equals to 0 is the y-axis, this line. Y equals to 0 is this line. Here, y equals to 0 is the x-axis. Then next is x plus y equals to 1. X plus y equals to 1. ये लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो we get y equals to 1. मतलब पॉइंट क्या हो गया? 0,1. When we put y equals to 0, the corresponding value of x will be 1. So point is 1,0. And if we join this point, तो 2 points से pass होने वाला line unique रहता है. So this is a line passing through this point. That is nothing but equation of this line is x plus y equals to 1.
और इन तीनों लाइन को मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट अवर triangle S, which is bounded by this curve. Here, if we take PQ strip parallel to x-axis, so corresponding to PQ strip, we have to find limit of x because PQ strip is parallel to x-axis. So here, P point on this curve, the equation of this curve is x equals to 0. So lower limit of x is x equals to 0 up to the Q point. Here Q point on this line, and using this equation of line we have to find x equals to. So from this equation of line we can write x equals to y 1 minus y. So here using this equation of line x equals to 1 minus y. Now limit of y, when x is a function of y then y is constant, and to find limit of y, here solution start from this point. So here y is 0 up to this one. So here y is 1. So y varies from 0 to 1. Now here this value we have to put in our given equation, and we have to take constant term outside, and first we have to integrate with respect to x. ये जो फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं ना दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि पहले किससे कर रहे हैं बाद में किससे कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर चेंज द ऑर्डर में ऑर्डर का जब कंसेप्ट आएगा तो उस चीज को भी आप यही से समझने की कोशिश करो. जब आप बोल रहे हो ना कि फर्स्ट वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज दिस इज नथिंग बट द ऑर्डरिंग. इंटीग्रेशन किस ऑर्डर में कर रहे हो, पहले किससे बाद में किससे, दैट इज अ ऑर्डर. सो हियर सी दिस इंटीग्रल over the region S e raised to the power 2x, here dx dy. Now here if we put limit of variable x and y, so y is our constant, so y varies from 0 to 1, and limit of x is x varies from 0 to 1 minus 1, and we know that e का power हम separate कर सकते हैं so that it will be easy to solve. So in the next step if we separate the power of e, then it is a e raised to the power 2x into e raised to the power 3y. This limit is for x, so here we take dx dy. Now first we want to integrate with respect to x, so this e raised to the power 3y is constant, we can take outside. So integral y varies from 0 to 1 e raised to the power 3y, this integral is outside में निकाल दिया. Remaining is e raised to the power 2y, remaining is e raised to the power 2x, and integration of e raised to the power 2x is e raised to the power 2x divided by 2, limit is 0 to 1 minus y dy. Put upper limit minus of lower limit, तो x से integrate किया है तो x में put up करोगे, that time this constant to we can take outside, so 1 upon 2 outside, remaining is y equals to 0 to 1 e raised to the power 3y. Here if we put upper limit, then it is at e raised to the power twice 1 minus y minus of lower limit. Lower limit is 0. When we put e raised to the power 0, then it is a 1 dy. Now here e raised to the power 3y से bracket को multiply करना है. So in the next step, if we multiply by this term, 1 upon 2 y varies from 0 to 1 in bracket. यहाँ से भी e का पावर सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें e raised to the power 2 हो जाएगा, सेकेंड में आएगा e raised to the power minus 2y, और ये टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का जब ये y का एडिशन हो जाएगा तो इट विल बी e raised to the power 3y minus 2y, that is a e raised to the power y, and minus e raised to the power 3y dy. Now here put upper limit minus of lower limit. So here when we put upper limit, that is y equals to 1, then it is 1 upon 2 in bracket e raised to the power, here y equals to 1, so e raised to the power 1 e raised to the power 2, that is e raised to the power 3, minus here y equals to 1, so it is e raised to the power 3 divided by 3, minus of lower limit. So minus of lower limit, that is y equals to 0, so e raised to the power 0 is 1, remaining is e raised to the power 2. Then minus of lower limit, here also put y equals to 0, so e raised to the power 0 is 1, and minus already यहाँ पे existed, so minus of minus plus 1 by 3. Now here ये term को अगर add करोगे तो it is a
twice e raised to the power 3 divided by 3 minus e raised to the power 2 plus 1 by 3. Throughout 1 by 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो it is a 1 by 6 outside. Remaining is twice e raised to the power 3 minus 3 e raised to the power 2 plus 1. ये हो जाएगा फाइनल आंसर. Thank you. Like, share and subscribe.